स्टैंडर्ड 6 प्रथम सत्र संस्कृत में चैप्टर नंबर 8 स्वाध्याय पोथी का करेंगे अपने, जिसका नाम है काकस्य चातुर्यम अर्थात कौवे की चतुराई। पहला प्रश्न देखेंगे अपने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक विकल्प में देना है अपने को। एक आंसर एक अस्मिन् वने एकः खाली जगह अस्ति बट वृक्षः। सर्पः एकं खाली जगह खादति शावकम्। एकः शावकः खाली जगह नास्ति नीडे। काकः खाली जगह प्रति गच्छति नदीम। चतुर काकः खाली जगह अपहरति स्वर्णहारम्। सैनिकः काकस्य पृष्ठे खाली जगह आगच्छति। सैनिकः सर्पं खाली जगह मारयति। एकदा काकः क्या सह आर्तम गच्छति भार्या मतलब होता है कौवा अपनी पत्नी के साथ बाहर गया था, भार्या पत्नी। बट वृक्षः अधः कः वसति एकः सर्पः। किंचित उपाय करोमि एतत् वाक्य कः वदति काकः। बरगद का वृक्ष कहाँ पर था, एक वन में। आंसर आएगा कौवे के बच्चों को कौन खा जाता है, सांप। कौन खा जाता है, सांप। शावकम शब्द का क्या अर्थ होता है, बच्चा। कोटरह शब्द का क्या अर्थ होता है, कोटर मतलब खोखली जगह। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। नीड़ह शब्द का क्या अर्थ होता है, नीड़ अर्थात घोंसला। निम्नलिखित शब्दों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और अनुलेखन कीजिए। शुद्ध उच्चारण, जो शब्द दिए हैं वो ही शब्द अपने को यहाँ लिखने हैं और उच्चारण अच्छे होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए और अच्छी राइटिंग में लिखना है। सावकेह दुष्ट सर्पः विंचित्य मतलब होता है विचार करना। स्वर्णहारम चिंत्यति। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपने। उदाहरण में दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। जैसा उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार अपने को ये वाक्य बनाने हैं। पहला उदाहरण दिया है सर्पः खाली जगह वसति। कोटर कोष्टक में दिया है कोटर, उसका हो जाएगा कोटरे। क्या हो जाएगा बच्चे, कोटरे। देखो नीचे लिखा है। इसी तरह वन का क्या हो जाएगा, बने। नगर का क्या हो जाएगा, नगरे। और नीड़ का क्या हो जाएगा, निड़े। वाक्य रचना बनाएंगे अपने। सिंह बने बसति। मनुष्यः नगरे वसति। खगः निड़े वसति। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण में दर्शाए गए अनुसार लिखिए। उदाहरण देखना है अपने को। काकः कोष्टक में दिया है नदी, तो नदी का होगा नदीम। ऊपर म लगा है बेटा, यहाँ ध्यान देखना है, यहाँ बाजू में बिंदी, इसका मतलब वो म है। काकः नदीम प्रति गच्छति। उसी तरह अपने क्वेश्चन देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कोष्टक में दिया है दिया है साला, क्या हो जाएगा सालाम। ऊपर म लग जाएगा, क्या लग जाएगा, म। क्षेत्र का हो जाएगा क्षेत्रम। वन का क्या हो जाएगा, वनम। और सरोवर क्या होगा, सरोवरम। ऊपर म लग जाएगा, बिंदी का मतलब म। छात्रः शालाम प्रति गच्छति। कृषक यानी होता है किसान। कृषक क्षेत्रम, ऊपर म लगा दो, क्षेत्रम
प्रति गच्छति, यहाँ वहाँ लगेगा बेटा, ऊपर बिंदी लग जाएगी। व्याघ्रः वनम, ऊपर बिंदी लग जाएगी, वनम प्रति गच्छति। हंसः सरोवरम, हंस कहाँ रहता है? सरोवर में। हंसः सरोवरम प्रति गच्छति, हंस कहाँ जाएगा? सरोवर में जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपने, क्या लिखा है? निम्नलिखित वाक्यों को सुवाच्य अक्षरों में, सुवाच्य अक्षरों मतलब अच्छे अक्षरों में लिखिए और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद करना है अक्षरों, अच्छे अक्षरों में। एक अस्मिन् वने एक बट वृक्ष अस्ति। एक अस्मिन् मतलब कोई एक जंगल, बने बने यानी होता है जंगल, कोई एक जंगल में, वापिस से बेटा देखेंगे, कोई एक जंगल में एक बट वृक्ष अस्ति, बरगद का पेड़ है। एक, दूसरा क्वेश्चन अपने देखेंगे, एक दुष्ट सर्प शावक खादति। एक दुष्ट सर्प, दुष्ट मतलब होता है अपना खराब सर्प, दुष्ट सर्प ने, सांप ने शावक को खा लिया। शावक यानी कौवे के बच्चे को खा लिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, तस्या स्वर्णहारम नदी तीरे अस्ति। उसका सोने का हार नदी किनारे है। किसका? उसका मतलब कौन नदी किनारे था? तो रानी थी, वो नदी किनारे थी, राजकुमारी, रानी मतलब राजकुमारी नदी के किनारे थी, तो उसका सोने का हार नदी किनारे था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सैनिकः काकस्य पृष्ठे आगच्छति। सैनिक कौवे के पीछे आ रहे थे। आगच्छति अर्थात आना। सैनिक सर्प मार्यति, सैनिक ने सांप को मार देते हैं। सैनिक क्या करते हैं? सांप को मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अपने, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में हिंदी में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा? हिंदी में लिखना है। वृक्ष के नीचे कोटरे में कौन रहता था? तो सभी बच्चों को पता है कि वृक्ष के नीचे कोटरे में सांप रहता था। राजकुमारी का सोने का हार कौन उठा ले गया? सभी बच्चों को मालूम है, तो राजकुमारी का सोने का हार कौवा उठा ले गया। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपने, राजकुमारी नदी के तट पर क्या करने आई थी? तो राजकुमारी नदी के तट पर स्नान करने आई थी। क्या करने आई थी? स्नान करने। कौवे ने सोने का हार कहाँ डाला? तो कौवे ने सोने का हार सांप के कोटरे, कोटरे मतलब खोखली जगह में डाल दिया। सैनिक ने सोने के हार और सांप को देखकर क्या सोचा? तो सैनिक ने सोने का हार और सांप को देखकर सोचा कि पहले सांप को मारेंगे फिर हार ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में संस्कृत में लिखना है। किस में लिखना है? ध्यान देना है अपने को, संस्कृत में लिखना है। तो काकस्य पत्नी के सहवसति, काकस्य पत्नी के सहवस्ति, तो काकस्य पत्नी शावके सह तद्रेव वस्ति। कौवे की पत्नी बच्चों के साथ, तद्रेव वस्ति, अपने बच्चों के साथ रहती थी। इसका हिंदी बोल देता हूं मैं, काकस्य पत्नी के सहवस्ति। काकस्य पत्नी, कौवे के पत्नी किसके साथ रहती थी? तो कौवे के पत्नी, तो काकस्य पत्नी शावके सह तद्रेव वस्ति, अपने बच्चों के साथ रहती थी। नदी तीरे राजकुमारी किम करोमि, नदी के किनारे राजकुमारी क्या कर रही थी? तो नदी तीरे राजकुमारी स्नानम, ऊपर बिंदी लगेगी, ध्यान रखना है अपने को, स्नानम करोति। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, काकः स्वर्णहारम पुत्र क्षिपति। क्षिपति का अर्थात आपको मैं पहले ही बताया था कि फेंकना। तो काकस्य स्वर्णहारम पुत्र क्षिपति, कौवे ने स्वर्णहार को कहाँ फेंक दिया था? तो काकस्य स्वर्णहारम कोटरे, कोटरे का मतलब होता है खोखली जगह जहाँ सांप रहता था, कोटरे क्षिपति,
क्षिप्ति का मतलब फेंकना। सैनिकः कोट्रे किम किम पश्यति, सैनिक कोट्रे किम किम पश्यति, तो सैनिक कोट्रे स्वर्णहारम सर्प च पश्यति, तो सैनिक ने कोटरे में क्या क्या देखा, तो सैनिक ने कोटरे में स्वर्णहार सोने का हार देखा, और क्या देखा, च का मतलब होता है और सांप को देखा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे संस्कृत का अपने। वृक्षस्य अधः सर्पः, वृक्षस्य अधः सर्पः सर्पम दृष्टावः काकः किम वदति, वृक्ष अधः सर्प दृष्टाव, वृक्ष के नीचे कोटरे में सांप को देखकर काकम किम वदति, कौवे ने क्या कहा, तो वृक्षस्य अधः सर्प दृष्टाव काकः वदति ओहो सर्पमृतः अधुना सुखेन वसामि। वापिस से 2 मिनट अपने इसको 5वां देखें। वृक्ष अधः सर्प दृष्टाव, सांप को देखकर, काका किम वदति, सांप को देखकर कौवे ने क्या कहा, तो वृक्षस्य अधः सर्प दृष्टाव काका वदति, कौवे को देखकर सर्प ने कहा ओहो सर्प मृत, सांप तो मर गया, अधून सुखेन वसामि, अब मैं कैसे रहूंगा, सुख से रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपने विद्यार्थी मित्रों। निम्नलिखित परिच्छेदों को हिंदी में अनुवाद करना है, कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ हिंदी में अनुवाद करना है। तो ध्यान से अपने ने स्टोरी देखी, कहानी देखी, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। सरल एकदम सिंपल है। एक अस्मिन् वने एक बट वृक्ष अस्ति, कोई एक जंगल में एक बरगद का पेड़ है। तत्र काका वस्ति, वहाँ, तत्र यानी होता है वहाँ, वहाँ कौवा रहता है। काकस्य पत्नी सावके सह तत्र वस्ति, कौवे की पत्नी अपने बच्चों के साथ तद्रेव वस्ति, वहाँ पर रहती है। तस्य वृक्षस्य अधः कोट्रे एक सर्प वस्ति, उसी वृक्ष के नीचे, तस्य मतलब उसकी होता है, तो अपने इसका अनुवाद करेंगे, उसी वृक्ष के अधः कोट्रे, उसी वृक्ष के नीचे, अधः मतलब नीचे, कोट्रे खोखली जगह में एक सर्प वस्ति, एक सांप रहता है। हिंदी कर लेंगे अपने प्यारे मित्रों या विद्यार्थियों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तत्र राजकुमारी स्नानम करोति, तत्र मतलब होता है वहाँ, और वहाँ का मतलब होता है नदी किनारे, मतलब अपने नदी के, राजकुमारी कहाँ स्नान कर रही थी, तो नदी किनारे, तो नदी किनारे राजकुमारी स्नान कर रही थी। तस्या स्वर्णहारम नदी तीरे अस्ति, तस्या स्वर्णहारम नदी तीरे अस्ति, सोने का आभूषण या सोने का हार नदी के किनारे, नदी तीरे अस्ति, नदी के किनारे था। चतुर काकः, होशियार कौवा या चतुर कौवा, काकः स्वर्णहारम अपहरति, चतुर कौवे ने स्वर्णहार को चुरा लिया या अपहरण कर लिया। काकः स्वर्णहारम कोट्रस्य अंतः क्षिप्ति, कौवे ने सोने का हार कोट्रस्य खोखली जगह में जहाँ सांप रहता था वहाँ पर फेंक दिया। क्षिप्ति यानी होता है फेंक दिया। अपने क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सह मतलब वह, सह चिंत्यति, वह विचार करता है, चिंत्यति होता है विचार करना, वह सोचता है, क्या सोचता है, ओहो प्रथम सर्प मारयति, वह सोचता है मतलब सैनिक ने कोटरे में सांप और हार को दोनों को देखा था, इसलिए लिखा है यहाँ पे सह चिंत्यति, उसने विचार किया, क्या विचार किया, ओहो प्रथम सर्प मारयामि, पहले सांप को मारूंगा, अंतरम हारम नयामि, अंतरम उसके बाद, अंतरम का मतलब क्या होता है बेटा, उसके बाद हार को नयामि लूंगा। सैनिक सर्पम मारयति हारम नयति, सैनिक सांप को मारता है और हार को ले लेता है, नयति। काकः वदति, कौवा कहता है, वदति यानी कहना, ओहो सर्प मृत, ओहो अरे सांप तो मर गया, अधूना सुखेन वसामि, अब मैं कैसे रहूंगा, सुख से रहूंगा।
अपने क्रियाकलाप देखेंगे। क्रियाकलाप में क्या दिखाया है? काकस्य चातुर्यम, कौवे की होशियारी। यह कहानी हिंदी भाषा में लगभग 10 पंक्ति में लिखी है। जो अपने ने पाठ के अनुसार पढ़ा है, जो अपने ने पाठ पढ़ा है उसकी स्टोरी देखी है, वही स्टोरी यहाँ पे अपने को लिख देनी है। आप सभी अपनी मर्जी से, ये आपका होमवर्क है, HW होमवर्क, ठीक है, होमवर्क में करना है आपको। चलो, कौवे की चतुराई की अन्य एक कहानी खोजकर कक्षा में विद्यार्थी को सम्मुख प्रस्तुत कीजिए। इसी तरह से कौवे की जो चतुराई है, इसी दूसरी कोई अपनी कहानी बनाकर यहाँ पे लिखना है और कक्षा में सभी विद्यार्थियों आपस में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे या अपनी टीचर को बताएंगे। ठीक है, तो ये कौवे की कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, एक कौवा की चतुराई। एक कौवा था, उसने बहुत प्यास लगी थी। वो उड़ते उड़ते एक घड़े के पास पहुंच गया। वह घड़े में पानी बहुत नीचे था और कौवे पहुंच नहीं पाया। कौवा घड़े तक पानी तक पहुंच नहीं पाया। तो उसने क्या किया? कंकड़ को डाला, पानी का स्तर ऊंचा आया, कौवे ने पानी को पिया, ठीक है, और उसकी प्यास बुझ गई। ये पुरानी अपनी स्टोरी है। इसी तरह से आप कोई दूसरी नई स्टोरी बना सकते हो और लिख सकते हो। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।